Hello class 10th. This is second part of your lesson Torch Bearer. So let us begin. A story is told of Guru Nanak that in the course of his travel he came to a village. एक कहानी कही जाती है गुरु नानक देव जी के बारे में, उनकी यात्रा से संबंधित. ही केम टू अ विलेज, जहाँ पर वो एक विलेज में आते हैं. बिसाइड्स हिम, उनके अतिरिक्त, हिज डिसिपल मर्दाना, उनके जो शिष्य थे मर्दाना, वो भी उनके साथ आते हैं. ऑल्सो केम टू द विलेज, वो भी उनके साथ उस गांव में आए. दे वॉन्टेड टू स्टे देयर फॉर नाइट, वो रात्रि में वहीं पर रुकना चाहते थे. बट द विलेजर्स वर रूड एंड इनहॉस्पिटेबल, लेकिन जो विलेजर्स थे वो रूड थे और इनहॉस्पिटेबल थे. इनहॉस्पिटेबल मीन्स उन्हें गेस्ट का सम्मान करना, आवभगत करना नहीं आता था, वो नहीं करना जानते थे. एंड वुड नॉट लेट देम स्टे एनी वेयर इन द विलेज, और उन्होंने गुरु नानक जी को, मर्दाना जी को गांव में कहीं भी ठहरने नहीं दिया. सो गुरु नानक एंड मर्दाना वर फोर्स्ड टू स्पेंड द नाइट इन द ओपन, इसलिए मजबूर होकर गुरु नानक और मर्दाना जी को मजबूर होकर खुले में रात बितानी पड़ी. एज दे टर्न्ड अवे फ्रॉम द विलेज, जब वो दोनों विलेज से जाने लगे, गुरु नानक ने कहा, आई प्रे दैट द पीपल ऑफ दिस विलेज मे ऑलवेज स्टे इन दिस विलेज, कि मैं प्रार्थना करता हूँ इस गांव के लोग सदैव इसी गांव में स्टे करते रहते रहें, इस गांव से बाहर ना जाएं. आई प्रे दैट, मैं प्रार्थना करता हूँ कि द पीपल ऑफ दिस विलेज, इस गांव के लोग मे ऑलवेज स्टे इन दिस विलेज, हमेशा इस विलेज में ही बने रहें. मर्दाना वॉज समवॉट पजल्ड एट दिस बट सेड नथिंग, इस बात पर जो मर्दाना थे थोड़ा परेशान हो गए, कंफ्यूज हो गए, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा. द नेक्स्ट नाइट, अगली रात्रि, दे केम टू अनदर विलेज, वो दूसरे गांव में आए. वेयर दे मेट विद अ वेरी डिफरेंट रिसेप्शन, जहाँ पर उनका सामना एकदम अलग रिसेप्शन से हुआ. रिसेप्शन मीन्स स्वागत, उनका स्वागत एकदम अलग ढंग से हुआ, आओ भगत. द विलेजर्स वेलकम्ड देम, उन गांव वालों ने उनका स्वागत किया. ट्रीटेड देम काइंडली, उनको अच्छे से ट्रीट किया. फाउंड देम अ प्लेस टू स्टे फॉर द नाइट, रात में रुकने के लिए, ठहरने के लिए उनकी जगह की व्यवस्था की. एंड गेव देम फूड टू ईट, और उन्हें खाने के लिए भोजन दिया. इन द मॉर्निंग, सुबह, एज गुरु नानक एंड मर्दाना वर लिविंग, जब गुरु नानक और मर्दाना उस गांव से जा रहे थे, द गुरु नानक सेड, गुरु नानक देव जी ने कहा, आई प्रे दैट, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि द पीपल ऑफ दिस विलेज मे नॉट रिमेन इन देयर विलेज, कि इस गाँव के लोग अपने इस गाँव में ना रहें, बट मे बी स्कैटर्ड थ्रू आउट द कंट्री, भगवान करे कि वो पूरे संपूर्ण देश में फैल जाएं. बट दिस वॉज टू मच फॉर मर्दाना, लेकिन अब मर्दाना जी से सहन नहीं हुआ. उन्हें समझ नहीं आया कि भाई गुरु नानक जी ने पहले गांव वालों के लोगों के लिए ये क्यों कहा कि वो वहीं रहें, और ये लोग जो अच्छे लोग हैं उनके लिए कहा कि ये अपने गांव से चले जाएं, पूरे देश में फैल जाएं. तो ये बात उन्हें समझ नहीं आई. बट दिस वॉज टू मच फॉर मर्दाना, ही प्रोटेस्टेड, उन्होंने इस बात का विरोध किया. वाई, ही सेड टू गुरु, उन्होंने गुरु से कहा, क्यों. डू यू प्रे फॉर गुड थिंग्स फॉर पीपल हु ट्रीट अस बैडली, कि आप उन लोगों के लिए क्या अच्छी चीज़ें मांगेंगे जो हमसे बुरी तरह से व्यवहार करेंगे. एंड फॉर मिसफॉर्चून फॉर दोज हु ट्रीट अस वेल, और जो हमसे अच्छा व्यवहार करेंगे आप उनके लिए दुर्भाग्य की कामना करेंगे, उनके लिए बुरी चीज़ें मांगेंगे. You should have prayed for those inhospitable villagers to be scattered over the country. आपको उन inhospitable villagers के लिए प्रार्थना करनी चाहिए थी कि वो पूरे देश में फैल जाएं. And for these good people, और इन लोगों के लिए, इन अच्छे लोगों के लिए, to remain comfortably where they are, ये प्रार्थना करनी चाहिए थी कि वो जहाँ पर हैं वहीं comfortably रहें. No, replied गुरु नानक देव जी ने रिप्लाई किया, नहीं. इट इज़ बेटर फॉर
those inhospitable to and selfish people to stay in one place. गुरु नानक जी ने कहा नहीं, इट इज़ बेटर कि ये सही है फॉर दोज इनहॉस्पिटेबल, उन इनहॉस्पिटेबल और सेल्फिश, उन स्वार्थी लोगों के लिए कि वो एक ही जगह पर रहें. वेयर दे कैन डू हार्म इन वन प्लेस ओनली, जिससे कि वो केवल एक ही जगह को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इफ़ दे वेंट टू अदर प्लेसेस, अगर वो दूसरी जगहों पर गए, दे वुड हैव एन इविल इन्फ्लुएंस ऑल थ्रू द कंट्री, तो फिर उनका बुरा प्रभाव संपूर्ण देश में फैलेगा. नाउ दीज गुड पीपल विद whom we put up last night are too good to be left in one place. कि ये जो अच्छे लोग हैं, नाउ दीज गुड पीपल विद whom we put up last night, जिनके साथ हम आखिरी रात रुके हैं, आर टू गुड, ये बहुत अच्छे हैं, टू बी लेफ्ट इन वन प्लेस, इसलिए टू बी लेफ्ट, एक जगह में रहने के लिए बहुत अच्छे हैं, मतलब ये इतने अच्छे हैं कि एक जगह नहीं रहना चाहिए. अगर ये बाहर जाएंगे, दूसरी जगहों पे जाएंगे, तो ये अपनी अच्छाई को स्प्रेड करेंगे. दे हैव समथिंग विच इज़ नीडेड एवरीवेयर, इन लोगों के पास कुछ ऐसी चीज़ है जो जिसकी ज़रूरत हर जगह है, हर व्यक्ति को है. Their influence and their character will be of benefit of others. इनका जो प्रभाव होगा और and their character will be of benefits of others. इनका जो चरित्र होगा ये दूसरों के लिए beneficial होगा. Wherever they go, जहाँ भी ये जाएंगे. Hence they ought to be scattered so that they can take their light to other places. इसलिए इनको स्कैटर हो जाना चाहिए, बिखर जाना चाहिए, जिससे कि ये अपना जो प्रकाश है, अपनी जो अच्छाई है, दूसरी जगहों पर ले जा सकें. Now we have to see to it that we grow into such citizens that people will want the light of our character and our influence everywhere. Now we have to see. अब ये हमको तय करना है, हमें देखना है, to it दैट वी ग्रो इन टू सच सिटीज़न, कि हम ऐसे सिटीज़न बने, ऐसे नागरिक बने, दैट पीपल विल वांट द लाइट ऑफ आवर कैरेक्टर, कि हमारे जो कैरेक्टर, हमारा जो चरित्र है उसका प्रकाश लोग चाहें, एंड आवर इन्फ्लुएंस एवरीवेयर, और हमारा जो प्रभाव है वो हर जगह पर हो. वी डू नॉट विश टू हैव द सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर दैट विल मेक पीपल वांट अस टू स्टे इन वन प्लेस एंड नॉट टू मिक्स विद अदर्स. हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि हमारा कैरेक्टर, हमारा चरित्र इस प्रकार का हो कि लोग ये चाहें कि हम केवल एक ही जगह पर रुकें, ठीक है, और नॉट टू मिक्स विद अदर्स, और दूसरों के साथ मिक्स ना हो, घुले मिले ना. तो मैं एक बार फिर से ये लाइन्स रिपीट करता हूँ कि नाउ वी हैव टू सी, कि अब हमें ये तय करना है कि इट दैट वी ग्रो इनटू सच सिटीजन्स, कि हम एक ऐसे नागरिक बने दैट पीपल विल वांट द लाइट ऑफ आवर कैरेक्टर, कि हमारा जो चरित्र है उसका प्रकाश लोग चाहें, एंड आवर इन्फ्लुएंस एवरीवेयर, और जो हमारा प्रभाव है वो हर जगह पर हो. वी डू नॉट विश टू हैव द सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर, हम नहीं चाहेंगे कि हमारा चरित्र इस तरह से हो, सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर, तो हम नहीं चाहेंगे हमारा चरित्र इस तरह का हो कि लोग चाहें कि हम एक ही जगह पे रहें और दूसरों के साथ घुले मिले ना. सो इफ़ वी आर टू बी गुड सिटीज़न हु विल बी एबल टू सर्व आवर कंट्री. इफ़ वी आर टू बी गुड सिटीज़न, अगर हमें अच्छा नागरिक बनना है, हु विल बी एबल टू सर्व आवर कंट्री, तो कौन, हु विल बी एबल टू सर्व आवर कंट्री, वी मस्ट बी कैरिंग लाइट विद अस. If we are to be good citizens, अगर हमें अच्छे नागरिक बनना है, who will be able to serve our country, we must be carrying light with us wherever we go and not darkness. तो देखिए, अगर हम अच्छे नागरिक नहीं बनेंगे तो हमारा देश को सेवा कौन करेगा. ऑफकोर्स हमारे देश की जो सेवा है, हमारे देश को जो आगे बढ़ाना है, ये एक अच्छे नागरिक ये कर सकते हैं जो हमें करना है, ठीक है. वी मस्ट बी कैरिंग लाइट विद अस, हमें एक प्रकाश अपने साथ लेके चलना है. वेरेवर वी गो एंड नॉट डार्कनेस, अंधकार नहीं. अब ये प्रकाश क्या है,
ये प्रकाश अच्छा कैरेक्टर है, अच्छी आदतें हैं। और ये डार्कनेस क्या है, ये बुरी आदतें हैं, बुरा कैरेक्टर है। तो हम जहाँ भी जाएं अपनी अच्छाई फैलाएं, ये नरेटर बताना चाहते हैं। आवर इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स मस्ट बी फॉर गुड, हमारा जो प्रभाव है दूसरों पर अच्छे के लिए होना चाहिए, एंड नॉट डार्कनेस, अंधेरे के लिए नहीं, बुरे के लिए नहीं। सो आवर लाइफ्स मस्ट बी सच दैट wherever we go and wherever we live, other people will be the better for our having been with them, कि हमारा जीवन इस तरह का होना चाहिए कि हम कहीं भी जाएं, जहाँ भी रहें, दूसरे लोग हमें हमारे बीच में पाकर खुशी महसूस करें। अदर पीपल विल बी द बेटर फॉर आवर हैविंग बीइंग विद देम, दूसरे लोगों को हमें अपने बीच में पाकर अच्छा महसूस हो, ऐसी लाइफ हमें जीनी चाहिए, ऐसा चरित्र हमें बनाना चाहिए। अ गुड सिटीजन इज़ अ सेंटर ऑफ लाइट wherever he lives and whatever he is doing, एक अच्छा नागरिक प्रकाश का केंद्र होता है। एक अच्छा नागरिक जैसे बल्ब होता है ना, वो एक जगह जलता है और संपूर्ण जगह प्रकाश करता है, इसी प्रकार से एक अच्छा नागरिक भी प्रकाश का केंद्र होता है। wherever he lives, whatever he is doing, चाहे वो जहाँ भी रहे और जो भी काम करे। The greater the number of good citizens in a country, the more enlightened will the country be as a whole. तो एक देश में जितने महान नागरिक होंगे, जितने ज़्यादा अच्छे सिटीजन्स होंगे, वो कंट्री उतनी ज़्यादा प्रकाशमय होगी, उतनी ज़्यादा तरक्की करेगी। सो all of us are or will be citizens of our country, but we have to make up our minds whether we are going to be good citizens or bad ones. So देखिए यहाँ पे नरेटर बता रहा है कि all of us just look, so all of us are or will be good citizens of our country, हम सभी हैं और बनेंगे अपने देश के अच्छे नागरिक, हम सब अपने देश के अच्छे नागरिक हैं और रहेंगे और बनेंगे। बट वी हैव टू मेक अप आवर माइंड्स वेदर वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन्स और बैड सिटीजन्स, हमें अपना माइंड बना लेना है, हमें तय कर लेना है कि हमको अच्छा नागरिक बनना है या बुरा नागरिक बनना है। वी हैव टू डिसाइड वेदर वी शैल लिव सच लाइफ्स दैट आवर कंट्री विल बी द बेटर फॉर आवर लाइफ्स एंड वर्क, हमें ये डिसाइड करना है कि हमें ऐसी जीवन जीना है जिससे कि हमारा देश अच्छा बने, हमारा जो देश है वो रहने के लिए अच्छा हो, काम करने के लिए बेहतर हो। वी हैव टू डिसाइड, हमें डिसाइड करना है वेदर वी शैल लिव सच लाइफ्स, कि हम ऐसी ज़िंदगी जीना यदि हम ऐसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं दैट आवर कंट्री विल बी द बेटर फॉर आवर लाइफ्स, कि हमारा देश हमारे जीवन के लिए बेहतर हो, हमारे काम के लिए बेहतर हो, या फिर हमारे काम के लिए, हमारे जीवन के लिए वर्स हो, बदतर हो। ये सब हमें तय करना है, हमें हमारे देश में का एनवायरनमेंट का निर्माण करना है। वी हैव टू ट्राई टू इमेजिन what our country would be like if everyone lived and acted in just the same way as we do. We have to try to imagine, हमें imagine करना है, हमें कल्पना करना है। क्या कल्पना करना है? We have to imagine, हमें कल्पना करना है कि what our country would be like if everyone lived and acted in just the same way as we do, कि यदि सभी लोग वैसे ही व्यवहार करने लगे जैसे हम करते हैं, जैसे हम लोग बिहेव करते हैं, जैसे हमारा आचरण है, अगर ऐसे आचरण सभी लोगों का हो जाए तो हमारा देश कैसा रहेगा? What our country would be like, तो हमारे देश किस प्रकार से तरक्की करेगा, क्या हमारा देश कैसे होगा? ठीक है, अगर सभी लोग हमारे जैसे बिहेव करने लगे तो ये चीज़ें हमें कल्पना करनी है और फिर हमें वैसे ही जीवन जीने का प्रयास करना है जिससे हमारे देश को फ़ायदा हो, हमारा देश महान बन सके। With this we come to end of this lecture. I hope you liked it. So the remaining part of this lecture I will send you soon. Thank you. If you have any problem then you can ask me in the doubt section. Okay.